हम जो हाउस वाइफ्स हैं ना, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और हम हर वक्त जो है ना यही सोचते रहते हैं कि हमारे इतने सारे काम हैं और कौन कौन सा काम करें, कौन सा काम पहले करें। इतने सारे काम हमारे जमा हो जाते हैं और बस फिर हम बस उनके बारे में सोचते ही रहते हैं। तो असल में हमारे साथ मसला ये होता है कि हम यही सोचते हैं कि ये यार इस काम को थोड़ी देर बाद कर लेते हैं या इस काम को हम कल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 1 मिनट काम करने की हैबिट को अपनाओगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके पास टाइम ही टाइम होगा और आपका घर हर वक़्त नीट एंड क्लीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के वज़ू वग़ैरह करके तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल जो है ना वो चार्ज पे लगा देती हूँ। तो ये 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसके लगाने पे और ये बहुत ज़रूरी काम है कि मोबाइल को आप अपने चार्ज पे लगा दें, क्योंकि दिन भर फिर जो है ना अगर आपके मोबाइल में चार्ज ना हो तो फिर क्या होता है कि मसला होता है, इम्पोर्टेंट कॉल्स होते हैं, हमारे मैसेजेस होते हैं, तो उसके लिए जो है ना मोबाइल को चार्ज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये काम हो गया हमारा और इस काम पे 1 मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। और इसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ। जब आप अपना बेड सेट कर लेते हो तो आपका पूरा रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। क्योंकि बेड के साथ जो है ना एक बेड अगर सही से सेट ना हो तो पूरा रूम बिखरा हुआ लगता है। और जी मैंने तो आज थोड़ा ज़्यादा काम किया क्योंकि कर्टन्स वगैरह भी चेंज किए, सारे मैट्स वगैरह। तो बस इसी तरह जो है ना बेड के साथ साथ जैसे ही आप बेड सेट कर लो तो साथ में ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी जब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हो ना, अक्सर जो है ना बच्चे चीज़ें फैला देते हैं, तो फिर बहुत ही मेस क्रिएट होता है। तो मैं तो ड्रेसिंग टेबल पे कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि बच्चे मेकअप वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह तो ख़राब कर देते हैं। उनके सामने पड़े हो ना तो वो उठा उठा के जो है ना ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो तो मैं अपने कबर्ड्स में ही रख लेती हूँ। और जी बस ये इस बास्केट में मैं सिर्फ जो है ना हेयर ब्रशेज़ वगैरह और ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना कैचर्स वगैरह रखती हूँ। तो इस तरह से ड्रेसिंग टेबल को सेट करने में भी आपका 1 ही मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा और आपका पूरा रूम सेट हो जाता है। और जी नेक्स्ट ये है कि जब भी आप कोई खाना खा ले या इस तरह नाश्ता, आप बच्चों ने नाश्ता कर लिया, तो मैं फ़ौरन से जो है ना इनके कप्स और इनके जो प्लेट्स है वो जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि इस तरह अगर मैं इनको छोड़ूंगी इधर ही सिंक के पास रख के ना कि और भी बर्तन जमा हो जाए, तो फिर वो जमा होते होते ना उनको फिर धोना ही मुश्किल होता है। तो आप जैसी-जैसी जो है ना थोड़े-थोड़े 2 1-2 बर्तन जमा हो जाए ना, तो उनको इस तरह ना छोड़ा करें और उनको जो है वॉश करके वो फ़ारिग हो जाया करें। तो बस ये देखिए इस पे हमारा तकरीबन 1 ही मिनट लगेगा और बस ये जो है ना वॉश करके ना ये बिल्कुल हमारा किचन जो है साफ़-सुथरा लगता है और किचन में मैस नहीं होता। अगर हम इनको छोड़ें, कभी और बर्तन भी जमा हो जाए, तो बस फिर जो है ना इनको वॉश करना भी मुश्किल होता है और हमारे लिए परेशानी का बायस भी बनता है। और इसी तरह ये सिंक को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, साथ में ही थोड़ा टाइम हमारा लग जाता है इस पे। और साथ में ये माइक्रोवेव और एयर फ्रायर पे भी एक कपड़ा मार के तो इसकी भी डस्टिंग हो जाती है। तो बस थोड़े से टाइम में हमारा जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और जी ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद इस वाइप को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ। और दूसरी ये है कि अक्सर ये हमारे फ्रिज की बॉटल्स वगैरह इस तरह खाली हो जाते हैं और पड़े-पड़े जो है ना तो फिर जो है ना बच्चे तो नहीं फ़िल करते हैं, तो इनको भी जैसे ही आप खाली होंगे ना तो जल्दी से फ़िल करके फ्रिज में रख लिया करें। तो इस तरह हमारा थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, 1 मिनट लग जाता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और दूसरी ये है कि जब भी आप कोई काम करो तो काम करने के बाद जो है ना फ़ौरन से आपने उस जगह को साफ़ कर लेना है। जैसे आप मैं कटिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैंने फ़ौरन से साफ़ कर लेना है, साफ़ करके बस रख दें।
और जी साथ में मैंने ये चूड़ी यूज़ किया, इसको भी मैंने वॉश कर लिया सिंपल पानी से ही बस। तो बस ये इसको जो है ना आप अपनी-अपनी जगहों पे रख दें। तो इस तरह हमारा किचन जो है बिखरा हुआ नहीं होता और हर चीज़ अपने प्रॉपर जगह पे होती है। जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये देखिए इस पे हमारा थोड़ा-सा ही टाइम लगता है। और जी नाश्ते के बाद घर में जितनी भी ट्रैश बिन्स होते हैं ना, किचन में, वॉशरूम्स में, बेडरूम्स में, सबको एक साथ ही खाली करके ना सब में जो है ना साफ़ ट्रैश बैग्स डाल दें। तो इस तरह से जो है ना हमारे घर से जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरे ये है इसके जब भी ये गंद जितना भी जमा होता है ना तो ट्रैश बिन्स पे ये चूंटियाँ वग़ैरह ज़्यादातर आती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ात्मा होता है और इस पे थोड़ा-सा ही हमारा टाइम लगता है। और जी इसी तरह हमारा जो चूल्हा होता है वो रोज़ जो है ना थोड़ा-थोड़ा जो है ना गंदा हो जाता है। तो ये होता है कि अगर हम इसको इसी तरह छोड़ दें तो ये फिर बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाए तो उसको साफ़ करने पे भी हमारा बहुत सारा टाइम भी लग जाता है और उसको जो है ना साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस इस पे थोड़ा-सा ही ये स्पंज मार के रोज़ाना हम साफ़ करेंगे ना तो ये हमारे लिए जो है ना इतना वो काम नहीं बनता फिर। क्योंकि जब हम रोज़ इस तरह क्लीन नहीं करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर इसको साफ़ करने पे हमारा बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस तरह से जो है ना हमारा बहुत ही थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और हमारा जो चूल्हा है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है। तो बस इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई करके और हमारा चूल्हा नीट एंड क्लीन हो जाता है, बहुत ही थोड़ा टाइम लगा के हम। और दूसरा ये है कि जब भी आप किचन में काम करो तो कुकिंग वगैरह तो थोड़ा-सा पानी आप फ़र्श पे डाल के उसको वाइप कर दो। तो इससे क्या होता है कि हमारा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है और हमारा थोड़ा-सा टाइम इस पे लगता है। और जी इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 मिनट में ही आपने जितने भी आपके बर्तन जो हैं जो ड्राई हुए होंगे ना, उन सबको जो है ना अपनी-अपनी जगहों पे वापस रख देना है। क्योंकि बर्तन अक्सर हम धो देते हैं और किचन में जो है ना रैक्स वग़ैरह में इधर-उधर पड़े होते हैं, तो उनको जो है ना अपनी प्रॉपर जगहों पे जो है ना रख देना है। और इस तरह से जो है ना हमारा किचन पूरा मेसी नहीं लगता और क्लटर फ्री हो जाता है और चीज़ें भी अपनी प्रॉपर जगहों पे होती हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से इजीली निकाल लेते हैं। और जी आपका बिल्कुल भी इस पे टाइम नहीं लगता, थोड़ा-सा टाइम हमारा लग जाता है और सारे बर्तन हम अपनी-अपनी जगहों पे अपने कैबिनेट्स में रख लेते हैं। तो इस तरह हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत लगता है, क क्लटर फ्री होता है और हमारे लिए फिर बाद में ये भी मसला नहीं होता कि कौन-सी चीज़ जो है ना, कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हर चीज़ अपनी जगह पे होगी प्रॉपर। और जी एक और ज़रूरी काम आपने ये करना है कि अपने लिए भी टाइम निकालना है और 1 मिनट अपने आप को दे के ये अपना वेट चेक कर लेना है। क्योंकि जब हम वेट चेक नहीं करते ना तो क्या होता है हमारा वेट बढ़ जाता है और एक दफ़ा वेट जब बढ़ जाए ना तो फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं कोई 15 दिन बाद चेक कर रही हूँ और मेरा वेट बढ़ गया है। तो अब मैं जो है ना अपना खाना-पीना इसके मुताबिक करूँगी। ये ज़्यादा मीठी चीज़ें और ये चीज़ें बंदा कम कर दें। और जी नेक्स्ट ये है कि जब भी आप ग्रोसरी वग़ैरह लेके आओ ना, तो उसको फ़ौरन जो है ना अपनी-अपनी जगहों पे रख दिया करें। जिस तरह ये वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो इनको जो है फ्रिज में अपनी प्रॉपर जगहों पे रख के ना, तो इस पे हमारा थोड़ा-सा ही टाइम लगता है और हमारा घर साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। और जी दूसरा ये है कि जब भी आप कपड़े वॉश करते हो, तो वॉश करने के बाद आप इस इंतज़ार में ना रखें कि इसको मैं प्रेस करूँगी और इसी तरह जगह-जगह पे पड़ी होंगी। तो उसको आपने क्या करना है, तह लगा लेना है, तह लगा के तो बस कबर्ड्स में रख देना है और जब भी आपको टाइम मिले तो आप साथ-साथ में आप कपड़ों को प्रेस करें। तो इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन हमारा घर जो है ना क्लटर फ्री हो जाता है और मेस क्रिएट नहीं होता है। क्योंकि इस तरह ये बग़ैर इस्त्री के कपड़े जगह-जगह पे हम रख देते हैं, ढेर लग जाते हैं तो फिर बहुत ही घर बुरा लगता है।
तो जी इसके बाद मैं 1 मिनट वॉशरूम को देती हूँ, तो वॉशरूम का मिरर जो है वो क्लीन कर देती हूँ। और वॉश बेसिन जो है, अक्सर हमारा वॉशरूम तो साफ़ होता है लेकिन वॉश बेसिन ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं। और मोस्टली जिन घरों में बच्चे हों तो वो ये बेसिन्स को जल्दी गंदे कर देते हैं। तो इनको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ये सर्फ डाल के ना बस इसको साफ़ कर देना है, और साथ में ये मिरर और वगैरह भी साफ़ कर दें। जब वॉशरूम में वॉश बेसिन ही गंदा हो तो पूरा वॉशरूम गंदा लगता है। तो इस तरह से जो है आप 1 मिनट दे के तो पूरा वॉशरूम आपका नीट एंड क्लीन लगेगा। और जी दूसरा ये है कि जब भी कोई चीज़ गिर जाए, जिस तरह अक्सर बच्चे जो है कुछ कोई चीज़ गिरा देते हैं, तो उसको जो है ना आपने फ़ौरन से साफ़ कर देना है। क्योंकि जिस तरह ये बच्चों ने अभी दूध इधर गिराया था टेबल पे, तो इसको अगर अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी ना, तो ये इसके साथ इस तरह खुश्क हो जाएगा और इस पे जो है जम जाएगा। फिर इसको साफ़ करना भी मुश्किल होगा। और ये भी है कि कोई अचानक से आ जाए तो बहुत ही बुरा लगता है कि टेबल्स पे इस तरह गंद पड़ा हो। तो इस तरह जो है ना 1 मिनट से भी मेरा कम टाइम लगा और जी टेबल साफ़ हो गया। और अक्सर हमारे सोफ़ों पे इस तरह जो है ना हम टॉवल वग़ैरह रख देते हैं या कपड़े, तो उनको जो है ना उठा के आपने जो है ना अपनी प्रॉपर जो इसकी जगह होगी ना वहाँ पे रख दिया करें। क्योंकि इस तरह जो है ना पड़े-पड़े फिर जो है ना सोफ़ों पे और चेयर्स पे बहुत ही बुरा लगता है। तो देखिए इस पे हमारा कितना टाइम लगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। और जी यहाँ पे भी मैं 1 मिनट से भी कम टाइम इन प्लांट्स को दूँगी। और इनमें मैं जो है ना फ्रेश पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि समर है, इसमें हर दूसरे दिन या रोज़ाना जो है ना पानी चेंज करना चाहिए। और रात को सोने से पहले अगर आप 1-2 मिनट अपने लाउंज को दोगे ना, तो सुबह जब आप उठोगे तो घर आपका सिमटा हुआ होगा और आपको ऑर्गेनाइज़ लगेगा। तो इस तरह से जो है ना सोफ़ों के जो कुशन्स वग़ैरह हैं उनको आप सही करके रख दो। और जो चीज़ बच्चों ने जो टॉयज़ वग़ैरह पे लाई हो उनको उठा दें। और इस तरह से जो इधर-उधर की चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चों ने रैपर्स वग़ैरह कुछ डाला हो तो बस उनको आप उठा लें। और यकीन करें आपका घर जो है ना साफ़-सुथरा हो जाएगा। वैक्यूम किए बगैर और झाड़ू लगाए बगैर आपका घर साफ़-सुथरा हो जाएगा। और साथ ही आप 1 मिनट के लिए डस्टिंग कर लें, तो बस घर जो है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से 1 मिनट आप एक-एक काम को दोगे ना, तो आपको जो है वो डीप क्लीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और घर आपका हर वक्त नीट एंड क्लीन होगा। और आपको ये भी टेंशन नहीं होगा कि भई गेस्ट आ रहे हैं तो घर गंदा है, नहीं, घर आपका हर वक्त साफ़ सुथरा रहेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हम नए यूट्यूबर्स को बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत करेज मिलता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।